भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस भगवान हैं या फिर देवी देवताएं हैं? अगर हैं तो फिर क्या सत्य हरिश्चंद्र है? आज तक पूरी 76 ईयर्स की हिस्ट्री में एक भी जज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के नीचे कन्विक्ट नहीं हुआ और वो लोग को सजा भी नहीं दी। क्यों? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट, ये न्याय व्यवस्था पूरा अपनी बचाव अपने हाथ में रखता है और ना ही किसी को इसके ऊपर आंच आने देता है, ना ही कंप्लेंट करने से कुछ असर होता है। आइए देखते हैं ये लोग का मामला क्या है। अगर किसी के ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर अगर कंप्लेंट करनी है किसी को हिंदुस्तान के सतह पर, तो एफआईआर करने के लिए सीजीआई का परमिशन चाहिए और उसके बाद में अगर मिलता भी है नहीं मिलता भी है तो फिर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहिए और उसके बाद में रिमूवल करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 124(4) एंड 217(1) के तहत इम्पीचमेंट के लिए करना चाहिए और ये लोग के खिलाफ में आरटीआई पिटिशन भी अलाउ नहीं होता और इसके बाद में ये इन हाउस कमिटी प्रोसीजर, ये क्लोज डोर बंद में बैठते हैं और ना प्रेस को बताते हैं बात, और किसके ऊपर ये लोग एक्शन लेते हैं आज तक किसी को पता नहीं चलता। और उसके बाद में जितने भी आए हैं यानी जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल, इसी ये भी खारिज हो चुकी और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन और एक्ट 2014 ये भी सेटिस्फाइड हो गया और कोलिजियम सिस्टम चल रहा है। तो क्या ये भगवान से कम है? ये लोग को पूछने के लिए किसी को हिम्मत नहीं होती। अगर हिम्मत होती भी है, अगर हिम्मत करके अगर कोई करता भी है तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट को केस लगाया जाता और जेल को भेजा जाता। सिर्फ और सिर्फ पूरी 76 ईयर्स की हिस्ट्री में CS कन्नन, ये जो इनको भी कंटेम्प्ट केस के नीचे 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट इनको अवार्ड दिया गया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के तहत। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हो, दूसरे कौन से भी क्रिमिनल एक्ट्स हो, ये लोग को लागू नहीं होते। क्यों? ये सवाल आज तक कोई ना ही उठाया और ना ही उठाने की हिम्मत करता है। और हिंदुस्तान का मीडिया हो या फिर 22-25 लाख एडवोकेट्स की जो फ्रेटर्निटी है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के, और यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता क्योंकि ये इनबिल्ट सिस्टम से वेरी वेल प्रोटेक्टेड और ये फोर्ट्रेस है। इसको हिंदुस्तान के अवाम को जवाबदेही में आना चाहिए।